हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश यादव और आज हम एक सीरीज चालू करेंगे ईसीजी के ऊपर। तो आज के लेक्चर्स में हम सब बेसिक चीजें पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे ईसीजी होता क्या है, ईसीजी कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ईसीजी के इम्पल्सिस कैसे ईसीजी पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये तीन वर्ड से बना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है कार्डियो, तीसरा है ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और ग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट का है वो अगर किसी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अभी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग अगर कभी ओपीडी में बैठे हैं या आईपीडी में बैठे हैं, तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है चेस्ट पेन बोल के, तो हम ये डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि वो पेन है वो कार्डियक की वजह से पेन है, वो गैस्ट्रिक का पेन है, वो कोई मस्कुलर पेन है। तो ये सब देखने के लिए हमको ईसीजी के बारे में पता होना जरूरी है। अगर ईसीजी में कोई चेंजेस आते हैं तो हो सकता है कि वो कार्डियक का पेन हो। ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं तो हम कार्डियक पेन को रूल आउट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये गैस्ट्रिक पेन हो सकता है या मस्कुलर पेन हो सकता है। तो ये चीज के बारे में हमें पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो सबसे मेन चीज है कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट में से इंपल्सिस कैसे कंडक्ट किया जाता है और उसको पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये एक मैं आपके सामने हार्ट बना रहा हूँ, ह्यूमन हार्ट, जो कि 4 चेम्बर है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये साइड पे है राइट एट्रियम, ये साइड पे है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इम्पल्सिस आता है वो कुछ यहाँ पे एक नोड होता है जिसे हम कहते हैं एसए नोड। यहाँ से इम्पल्सिस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। यहाँ से इम्पल्सिस का फॉर्मेशन होता है और इम्पल्सिस स्प्रेड किया जाता है राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और बाद में वो कहीं ये साइड पे एक प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड तक आता है और एवी नोड से वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में स्प्रेड होता है और उसके बाद वो स्प्रेड होता है पर्किंजी फाइबर्स में। तो इस तरह से जो कंडक्शन होता है वो इम्पल्सिस का होता है। कंडक्शन होने की वजह से जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाता है अच्छे से, और जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है उसी का ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हमें ईसीजी में देखने को मिलता है। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उसका कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है।